हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है इसका हम डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ से एक इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसका ना एक टेबल बनाते हैं। भाई सबसे पहले इसका एक टेबल बनाओ ताकि और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये देखिए, देखिए अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये x आएगा और यहाँ पे एफ एक्स आएगा। तो x की वैल्यू को अगर मैं -1 डालूँगा तो एफ एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। चेक कर लो। जब यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 1 आएगा, है ना भाई। 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 3 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 4 आएगा, 3 पुट करूँगा तो 5 आएगा, 4 पुट करूँगा तो 6 आएगा और 5 पुट करूँगा तो 7 आएगा। भाई यहाँ तक कोई डाउट आपको है तो बताओ। अब क्या करोगे, देखो अब इसका ना ग्राफ प्लॉट करो। इसका ग्राफ प्लॉट करो। देखिए, ये x है, ये x डैश है, ये जो है ये x डैश है, ये y डैश है और ये y है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से भी लिख दो एक -1। अब ध्यान से चेक करो। अब आप ध्यान से देखिए, x की जगह -1 डाला तो y कितना आया, 1। x की जगह पर जब हमने -1 पुट किया तो y कितना आया, 1। हाँ या ना। जब हमने x की जगह 0 डाला तो y कितना आया, 2। तो चेक करो, 2। जब हमने 1 पुट किया तो कितना आया, 3। तो 1 पुट किया तो कितना आया, ये 3। जब हमने 2 पुट किया तो कितना आया, 4। तो ये आपका आ गया 4। अगर हमने 3 पुट किया तो कितना आया, 5। तो ये आ गया 5। 4 पुट किया तो कितना आया, 6। तो ये आ गया 6। तो कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का जो लाइन है वो कैसे जा रहा है, कुछ इस तरह से जा रहा है। तो मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब हमने इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, जैसे जैसे हमने x की वैल्यू को इंक्रीज करते चले गए, जैसे ही हमने x की वैल्यू को इंक्रीज किया वैसे ही फंक्शन का वैल्यू भी है वो क्या होता चला गया, इंक्रीज होता चला गया। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली एक फंक्शन और लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू -x+2। इसका भी क्या करो, एक टेबल बनाओ। पहले सबसे पहले इसका भी क्या करिए, एक टेबल बनाइए। देखिए, इसका भी एक, देखो ये आ जाएगा x और ये आपका आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है ना। अब x की वैल्यू को क्या करो, पुट करो। x यहाँ से 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 2। x की जगह पर जब 1 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 1। अगर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0। 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1। 1 नहीं, 3 पुट करोगे तो आएगा -1। 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, -2। 5 पुट करोगे तो क्या आएगा, -3। 6 पुट करोगे तो क्या आएगा, -4। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जैसे ही हमने x की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करा तो फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ होता चला गया। आप ध्यान से चेक कर लो, एफ एक्स का वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होता चला गया। तो इसका भी क्या करो, एक कर्व बनाओ। देखिए, इसका भी एक कर्व बनाइए, इसका भी एक कर्व बनाइए। देखो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। उसके बाद 1 2 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1
-2, -3 और ये -4 और ये ओरिजिन, और यहाँ पर भी हमें ओरिजिन लिखना है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, x की वैल्यू को जब हमने 0 पुट किया तो फंक्शन क्या आया, 2 आया, है ना। इधर भी लिख देते हैं 1, इधर भी लिख देते हैं -2, इधर -1 इधर -2। फिर x की जगह पे 1 पुट करो, x की जगह पे जैसे हमने 1 पुट किया तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1। जब हमने 2 पुट किया तो कितना आया, 0। जब हमने 3 पुट किया तो कितना आया, -1। जब हमने 4 पुट किया तो कितना आया, -2। 5 पुट किया तो कितना आया, -3। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। तो मैं यहाँ से ये समझा रहा था कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को जैसे हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया। फंक्शन के वैल्यू को जैसे हमने इंक्रीज़ किया तो f(x) जो है वो क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो क्या आपको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझ में आया। आइए और आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, और आगे चलते हैं। देखिए अब स्टूडेंट, अगर मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूँ तो इसके कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है, देखिए अगर मैं फर्स्ट कर्व की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले कर्व जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। पहले क्या हो रहा है, कर्व इंक्रीज़ होता जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट पोजीशन पे आ रहा है, और फिर वापस से जो कर्व है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले फंक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहा है, और फिर एक पोजीशन पे कांस्टेंट आ रहा है, फिर वापस से नीचे जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये कर्व जो है वो डायरेक्ट बिल्कुल ऊपर ही चलता चला जा रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं हो रहा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कर्व को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और आगे चलिए। अब देखिए ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस पे आते हैं, इन दोनों कर्व पे आते हैं। देखिए इस कर्व में हो क्या रहा है, जब हम यहाँ से ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे, तो एक पोजीशन यहाँ पे आ रहा है भाई, इस पोजीशन पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना भाई। यहाँ तक फंक्शन जो है वो मैक्सिमम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वापस से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है भाई। पहले धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहा है। तो जब फंक्शन जो है इंक्रीज़ भी कर रहा हो, डिक्रीज़ भी कर रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीज़ और नॉर डिक्रीज़। इस पे आइए, इस पे भी क्या हो रहा है, देखिए फंक्शन जो है वो धीरे धीरे पहले डाउनवर्ड जा रहा है, और यहाँ तक ये डाउनवर्ड है। उसके बाद वापस से फंक्शन जो है यहाँ से इंक्रीज़ करना शुरू कर रहा है। तो इसमें इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वापस से नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। भाई यहाँ तक आपको समझ में आया। और आगे चलिए भाई, और आगे बात करते हैं। देखिए जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, इसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल कंसीडर करते हैं, इसको कह देते हैं ए। भाई पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं इसके अंदर, इस इंटरवल को कह दीजिए ए और इस पॉइंट को कह दीजिए बी। मतलब कहने का ये है कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा
तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और किस इंटरवल में, ए से लेकर के बी तक के इंटरवल में, ए से लेकर के बी तक के इंटरवल में। और यहाँ पे जो इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। समझ में बात आई। अगर स्ट्रिक्टली अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो वापस से अगर मैं इसको ए बोलूँ, अगर मैं इसको बी बोलूँ, तो इसके अंदर वापस से अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव करना होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें किस इंटरवल पे आएगा, वापस से इंटरवल ए से लेकर के बी तक ही आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में मैं इस पॉइंट को यहाँ पे कह देता हूँ ए, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कह देता हूँ बी, ठीक है ना। तो इसमें जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पर जो आएगा वो ओपन इंटरवल आएगा। तो ए से लेकर के बी तक। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इंटरवल ले लेते हैं यहाँ से ए, और ये पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इंटरवल क्या होगा, ए से बी तक के बीच में। समझ में बात आई कि नहीं आई। और इसमें जो है यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज़ करेगा और इसके बाद फंक्शन डिक्रीज़ करेगा, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऐसा होगा जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा होगा, डिक्रीज़ भी कर रहा होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीज़ नॉर डिक्रीज़। अब आइए, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है मैं इन चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की कहानी पे चलेंगे। देखिए, जब भी अगर इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करेगा, है ना, जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग की बात करेगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये इंक्रीजिंग होगा। जब भी वो डिक्रीजिंग की बात करेगा तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 की बात करेगा तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में बात आई। और जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ भी करेगा डिक्रीज़ भी करेगा तो उसमें नाइदर इंक्रीज़ और नॉर डिक्रीज़ का केस बनेगा। और स्टूडेंट यहाँ से एक केस और लिख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 है और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर इंटरवल पे इंक्रीज़ भी कर रहा है और डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, नाइदर इंक्रीजिंग एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है जी। अब आ जाइए, इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन मैंने कंसिडर कर लिया। अब इसमें आपको बताना है कि किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसके अंदर जो है ना आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, कोई डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं करना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ये हमने 3 क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को क्या करोगे मेरे भैया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। इधर माइनस इन्फिनिट लिखो, इधर प्लस इन्फिनेटिव लिखिए, और देखिए तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है ना। अब इंटरवल बनाओ,
फर्स्ट इंटरवल क्या बनाओगे, माइनस इन्फिनेटिव से 0, सेकंड क्या बनाओगे 0 से 1, थर्ड क्या बनाओगे 1 से 2, अगला क्या बनाओगे 2 से 3, और अगला क्या बनाओगे 3 से 4। अब देखो क्या करोगे, अब इंटरवल के अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू डालो, किसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर। तो देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो 0 से नेगेटिव है, इधर जब चलोगे तो 0 से नेगेटिव आएगा, तो x की जगह पे 0 से छोटा लेस देन -1 पुट करो। और हमें यहाँ पे सिर्फ साइन से मतलब है, हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो 0 से लेस देन नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, x के अंदर -1 पुट किया, इधर -1 पुट किया तो -2 आएगा, इधर -1 पुट किया तो -3 आएगा, इधर क्या आएगा -4 आएगा। तो अब देखो माइनस 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 4 टाइम माइनस है, तो अल्टीमेटली यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में आ गया पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में 0.5 पुट करो, तो 0.5 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। 0.5 में से -1 करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ हमें साइन चेक करना है। यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव, और यहाँ भी पुट करोगे तो नेगेटिव, अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में साइन आ गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। 1 और 2 के बीच में 1.5 पुट करो, तो इसमें 1.5 पुट करोगे तो पॉजिटिव, इसमें 1.5 पुट करोगे तो पॉजिटिव, इसमें पुट करोगे नेगेटिव, और इसमें पुट करोगे तो नेगेटिव। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव लगा दिया। 2 और 3 के बीच में पुट करो 2.5, 2.5 यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ 2.5 पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर 2.5 पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और इधर आएगा नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इधर क्या आ गया, नेगेटिव। फिर 3 से ग्रेटर देन पुट करोगे तो चारों ही जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इधर आपका आया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, है ना, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अगर आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता है ना, तो जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर 1 से 2, फिर 3 से 4, और इन सबको यूनियन से जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और फिर 0 से 1 और 2 से 3, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दे रखा हो। तो आइए अब एक क्वेश्चन और मैं कंसीडर करता हूँ जिसमें डेरिवेटिव करके हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन और कंसिडर कर लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो स्टेप नंबर 1 जो होगा ना, वो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 1 जो होगा वो फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 6x² माइनस 30x और प्लस 36, है ना। अब अगला स्टेप क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, जो भी डेरिवेटिव करके आया है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 6x² माइनस 36x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 आ रहा है कॉमन, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर बनाओगे तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो मेरे भाई क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को क्या करो, सॉल्व करो। तो x इज इक्वल टू 2 आया और x इज इक्वल टू 3 आया। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो।
तो ये माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, और ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 3। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना ये सॉल्व करके दिया हुआ था पहले से ही, आपको ये वैल्यू पहले से दिया हुआ था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब ये वैल्यू जो है वो इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो इंटरवल हमने क्या क्या निकाला भाई, इंटरवल हमने बनाया एक तो माइनस इन्फिनिटिव से 2 तक, अगला बनाया 2 से 3 तक, अगला जो है वो इंटरवल है 2 से 3 तक, और अगला है 3 से इन्फिनिटिव तक। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इंटरवल के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना है किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर x-2 x-3 में। तो देखो 2 से लेस देन 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 - 2 यहाँ नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में 2.5 पुट करोगे, तो 2.5 में से 2 माइनस करोगे तो इधर आएगा पॉजिटिव, और इधर आएगा नेगेटिव, तो इधर आएगा नेगेटिव। और 3 से ग्रेटर देन वैल्यू डालोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो मेरे भैया इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, तो माइनस इन्फिनिटिव से 2 तक और 3 से इन्फिनिटिव तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा, और 2 से 3 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा। समझ में बात आई? तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।